नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 दिसंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी जारी, जानिए रेट। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है, जिसके कारण वाणिज्यिक नगरी मुंबई में आज डीजल 80 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का दाम 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गया। आज देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल 30 से 33 पैसे तक और डीजल 25 से 31 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। दिल्ली में आज पेट्रोल 83.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 73.87 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं वाणिज्य नगरी मुंबई में पेट्रोल 90.34 रुपये और डीजल का दाम 80.51 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई भाव क्रमशः 86.51 और 79.21 रुपये प्रति लीटर हैं। कोलकाता में पेट्रोल का भाव 85.19 रुपये और डीजल 77.44 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पीएम मोदी और राजनाथ ने किया जवानों को सलाम। सशस्त्र सेना झंडा दिवस। पीएम मोदी राजनाथ ने किया जवानों को सलाम, लोगों से की ये अपील। देश की सीमाओं को हमेशा सुरक्षित करने में जुटे रहने वाली सेनाओं के सम्मान में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के कई बड़े नेताओं ने इस अवसर पर सेना को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में बधाई देते हुए लिखा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमारी सेनाओं और उनके परिवारों के प्रति सम्मान जताने का दिन है। देश अपने जवानों की सेवा और बलिदान पर गर्व करता है। आज के दिन सेना के वेलफेयर में अपनी ओर से योगदान करें, इस मदद से सेना के जवानों और उनके परिवारों को मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान झंडा लगवाते हुए एक तस्वीर भी साझा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मौके पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज के दिन वो सेना की सभी टुकड़ियों को सलाम करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम पूर्व सैनिकों समेत उन सभी जवानों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकें जो देश की सुरक्षा में डटे हुए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, केंद्र को एससी का आदेश बिना फैसला आए न हो निर्माण या तोड़फोड़। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम कोई फैसला ना सुना दे तब तक कोई निर्माण या कुछ भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आपने प्रेस रिलीज जारी कर निर्माण की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिलान्यास से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोई निर्माण का काम आगे नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि वो सरकार से 5 मिनट में निर्देश लेकर बताए कि आप निर्माण कार्य तो नहीं करेंगे। फिर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि आगे कोई भी निर्माण या गिराने का काम नहीं होगा। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद बननी है। इसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया संसद भवन दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक होगी, जिसे अगले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। कैंसिल हुई ये सभी ट्रेनें। इंडियन रेलवे ने आज कैंसिल कर दी ये सभी ट्रेनें, चेक कर ली लिस्ट। लगभग 2 महीने से पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर कई ट्रेनों इंडियन रेलवेज को कैंसिल कर दिया है। किसानों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से रेलवे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे हर दिन दर्जनों ट्रेनों को कैंसिल कर रहा और रूट डाइवर्ट कर रहा है। 8 दिसंबर को किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद को बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अगर आपने भी टिकट करा रखा है तो उससे पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर ले। आपको बता दें, 10 ट्रेड यूनियन, ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन, कई बैंक यूनियन, बस टैक्सी एसोसिएशन समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण उत्तरी रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल, रूट में बदलाव, कैंसिल, शॉर्ट टर्मिनेटेड, शॉर्ट ओरिजिनेट, डाइवर्टेड किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। कानून का उल्लंघन कर रही अमेजन किट ने ईडी को पत्र लिखकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। कारोबारियों का संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने रविवार को कहा कि उसने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर बाजार खराब करने वाली कीमत को लेकर ई वाणिज्य कंपनी अमेजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में दावा किया गया है कि अमेजन की बाजार बिगाड़ने वाली कीमत से छोटे कारोबारियों की स्थिति खराब हो रही है। लगातार उल्लंघन कर रही है अमेजन। कैट ने कहा कि उसने ईडी को लिखे पत्र में अमेजन के खिलाफ सभी जरूरी तथ्यों को रखा है। इसके जरिए ये साबित किया गया है कि वाणिज्य कंपनी वर्ष 2012 से ही भारतीय कानूनों, नियमों और विनियमन का उल्लंघन करती आ रही है।
संगठन ने एक बयान में कहा कि इससे देश के छोटे बड़े करोड़ों व्यापारियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सरकार ने एफडीआई नीति और फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून और नियमनों में उनके व्यापार को संरक्षित रखने के सभी प्रावधान किए हैं। किसान आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। किसान आंदोलन, लंदन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, भारतीय उच्चायोग के सामने लहराए खालिस्तानी झंडे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे आंदोलन की आग देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैल चुकी है। रविवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग को भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान मोदी सरकार हाय हाय के नारे और खालिस्तानी झंडा लहराते हुए दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। लगे भारत विरोधी नारे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के विश्वेश नेगी ने दावा किया कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारत विरोधी अलगाववादियों द्वारा किया गया है। यह लोग भारत में किसान विरोध प्रदर्शन के समर्थन की आड़ में अपने स्वयं के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन भारत का आंतरिक मामला है और भारत सरकार प्रदर्शनकारियों से बात कर रही है। खालिस्तानी आतंकवादी भी प्रदर्शन में मौजूद। खबरों की माने तो भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा भी मौजूद था और भारत विरोधी नारेबाजी कर रहा था। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग के बाहर जमा होने से पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि हम पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए कई पुलिसकर्मी सड़क पर उतरे और चेताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं और अगर 30 से ज्यादा लोग जमा होते हैं तो गिरफ्तारी की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए नजर डालें कोरोना अपडेट की ओर। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 32,981 नए मामलों की पुष्टि और 391 लोगों की मौत। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप भारत में लगातार जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 32,981 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कुल मामलों का आंकड़ा 96,77,203 हो गया। इसी दौरान देश में 391 नई मौतें हुई, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 1,40,573 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को ये जानकारी दी। भारत में अब तक 91,39,901 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं, जबकि फिलहाल 3,96,729 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। देश में रिकवरी रेट 94.45% है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। अभी तक यहां 18,52,266 मामले दर्ज हो चुके हैं। देश भर में दैनिक मामलों के 70% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आ रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश हैं। काफी समय बाद देश की राजधानी दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 3.68% तक गिर गई है। यहां नमूनों की जांच की संख्या 70,000 तक पहुंच गई है। रेल यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन रेलवेज यात्रियों को इन 120 स्टेशनों पर देना होगा ज्यादा किराया। जाने क्या है सरकार का प्लान। जल्द ही देश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है। इंडियन रेलवे कई स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने जा रही है, जिसके लिए यात्रियों से सर्विस चार्ज लिया जा सकता है। बता दें सरकार की नजर इस समय 100 से ज्यादा स्टेशनों पर जहां पर ये काम शुरू किया जा सकता है। बता दें ये काम प्राइवेट प्लेयर की मदद से किया जाएगा, तो ऐसे में वह अपनी कमाई के लिए यात्रियों से यूजर चार्ज ले सकते हैं। कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कैबिनेट आने वाले 2 हफ्तों में इस पर फैसला ले सकती है कि यात्रियों से कितना यूजर चार्ज लिया जाएगा। इसके अलावा ये चार्ज किन किन स्टेशनों पर लागू होगा। रेल मंत्रालय इसको लेकर जल्द फैसला ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि ये चार्ज 10 से 50 रुपये के बीच में हो सकता है। 120 स्टेशनों पर लागू हो सकता है यूजर चार्ज। आपको बता दें अलग अलग क्लास में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये चार्ज अलग अलग हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इंडियन रेलवे शुरुआत में 120 स्टेशनों पर यूजर चार्ज लागू कर सकता है। इन स्टेशनों पर देना पड़ सकता है ज्यादा किराया। इन स्टेशनों की लिस्ट में नई दिल्ली, मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नागपुर, तिरुपति, चंडीगढ़, ग्वालियर जैसे कई स्टेशनों का नाम शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। ट्रेड यूनियन ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन। दिल्ली के बॉर्डरों पर कृषि कानून के विरोध में किसान 12 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसको देश के 11 दल समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई ट्रेड यूनियनों ने भी भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय व्यापार संघों, अखिल भारतीय यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने किसानों के भारत बंद के आह्वान को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। विपक्षी दलों ने किया भारत बंद का समर्थन। विपक्षी दलों जिनमें कांग्रेस, वामपंथी दल, डीएमके, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल ने आंदोलनकारी किसानों द्वारा दिए गए भारत बंद का समर्थन किया है।
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कई अन्य राजनीतिक संगठनों ने भी 8 दिसंबर को प्रस्तावित दिन भर की हड़ताल का समर्थन किया है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। XMAS पर हिंदू अगर चच गए तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईसाइयों के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस से पहले दक्षिण असम में एक नया विवाद तूल पकड़ता दिख रहा है। दक्षिणी असम की बराक घाटी में बजरंग दल ने क्रिसमस पर चच जाने वाले हिंदुओं को ऐसा करने पर भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। बजरंग दल की यह तीखी चेतावनी शिलांग में खासी स्टूडेंट यूनियन द्वारा विवेकानंद कल्चरल सेंटर की कथित तौर पर तालाबंदी की घटना के बाद आई है। बजरंग दल ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उन्हें मालूम है कि 26 दिसंबर को मीडिया उन्हें गुंडा करार देगा, लेकिन इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। विवेकानंद कल्चरल सेंटर पर तालाबंदी की प्रतिक्रिया। अंग्रेजी दैनिक द हिंदू में प्रकाशित खबर के अनुसार क्रिसमस पर चर्च जाने वाले हिंदुओं को यह चेतावनी कचार जिले के बजरंग दल महासचिव मिठू नाथ ने दी है। मिठू नाथ ने साफ तौर पर इस चेतावनी को शिलांग में रामकृष्ण मिशन के विवेकानंद कल्चरल सेंटर में खासी छात्रों की कथित तालाबंदी का परिणाम बताया। इस बाबत मिठू नाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कचार जिले की डिप्टी कमिश्नर कीर्ति जल्ली ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।